क्वेश्चन नंबर 12, इसके बी और सी दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। कैट का पुराना क्वेश्चन है एंड द सेम एरर वाज देयर विद द कैट क्वेश्चन आल्सो। उसके उस टाइम पे भी दो ही आंसर्स करेक्ट थे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सो दोनों ही ठीक है, बी भी मार्क कर सकते हो आप, सी भी मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन 13, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 14, डी ऑप्शन। एंड क्वेश्चन 15, ए ऑप्शन। चलिए डाउट्स बताइए। 15th क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलिए सुनिए फिर। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर पॉइंट एस से पॉइंट टी तक जाने की बात हो रही है, और जब आप पॉइंट एस से पॉइंट टी जाते हो तो आपको 5 रूट्स मिलते हैं। और हर रूट पर दो टाइप के एक्सपेंसेस हैं। एक एक्सपेंस है हमारा फ्यूल कॉस्ट, कहां लिखा हुआ है, हाँ, एक एक्सपेंस है हमारा फ्यूल कॉस्ट जो एरो के साथ लिखा हुआ है, राइट। और एक एक्सपेंस है हमारा टोल जो हर जंक्शन पे लगेगा, हर जंक्शन पे लगेगा, एंड जंक्शंस आर एबीसीडी। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एबीसीडी जंक्शंस पे जो टोल लग रहा है वो ए है, बी है, सी है और डी है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी हमारी इन 5 रूट्स पे ट्रेवल करने की, टोटल कॉस्ट वो हमारी बन जाएगी 14 प्लस ए, 9 प्लस ए प्लस बी, 7 प्लस बी प्लस सी, 10 प्लस सी प्लस डी और 13 प्लस डी। ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, राइट। एंड द ट्रैफिक ऑलवेज प्रेफर्स द रूट where the total cost of traveling is minimum। जहां total cost of traveling minimum होगी हमारा सारा का सारा ट्रैफिक उसी रूट को प्रेफर करेगा। यहां तक कोई इश्यू किसी को? तो अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, 12 तो अब कोई नहीं पूछ रहा, 12 तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। 13th क्वेश्चन कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि डी से टी पे कोई ट्रैफिक ना हो और ए और सी से बराबर ट्रैफिक फ्लो करे। दैट मीन्स जो हमारे 5 रूट्स हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो हमारे 5 रूट्स हैं 14 प्लस ए, 9 प्लस ए प्लस बी, 7 प्लस बी प्लस सी, 10 प्लस सी प्लस डी और 13 प्लस डी। इसमें से जो लास्ट वाला रूट है वो सबसे एक्सपेंसिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं करवाना, और जो बाकी के रूट्स हैं वो ऐसे हों कि ए और सी से सेम ट्रैफिक पास करे। अब एक चीज क्या सबको ये समझ आ गई है दैट दिस क्वेश्चन इज एंटायरली बेस्ड ऑन ऑप्शंस। ये पूरी की पूरी स्टोरी ऑप्शंस बेस्ड है कि विदाउट ऑप्शंस वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन के बिना हम इस पूरे के पूरे सेट को ही सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो अब एक एक करके ऑप्शंस पुट करते चलो, एक एक करके ऑप्शंस पुट करते चलो। तो अगर आप ऑप्शन ए यूज करते हैं तो आपकी वैल्यूज आएंगे 15, 15, 15, 16 और 16। तो अब क्या होगा, कैन वी से ये दो ट्रैफिक्स कैंसिल आउट, ये दो रूट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे,
नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, फटाफट से प्लस माइनस वाली चीज है। क्या ये दो रूट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे? राइट। ए पे दो ट्रैफिक है, ए पे दो ट्रैफिक है और सी पर सिर्फ एक ट्रैफिक है। कैन वी से नॉट पॉसिबल? क्योंकि ए और सी पे हमें सेम ट्रैफिक रखना था, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ए और सी पे हमें सेम ट्रैफिक रखना था, तो कैन वी से फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ऐसे ही ऑप्शन बी ट्राई कीजिए, सिंपल प्लस माइनस है, फटाफट फटाफट हो जाएगा। b equal to 5 can be deduced from the first two equations. क्यों लवनीश, एक बार बताना जरा, क्यों? 14 प्लस ए की वैल्यू 9 प्लस ए प्लस बी के इक्वल हमें अगर करनी है तो नहीं बट क्यों नहीं, नहीं इक्वल क्यों होनी चाहिए, वही पूछ रहा हूँ। सेम ट्रैफिक चाहिए ना बाकी सब में। और बाकी सब में सेम ट्रैफिक चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? while equal amount of traffic flows through junction A and C. ए एंड सी पे सेम इक्वल ट्रैफिक चाहिए ना, चारों इक्वल होंगे ये कंपलसरी है? No sir. हाँ? No sir. नहीं ना, तो जरूरी है कि हमें फर्स्ट टू को इक्वल रखने रखना है? नहीं sir. Okay. समझ गए? Yes. ओके, तो ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे सारे लोग। सर इक्वल ट्रैफिक ए एंड सी का मतलब ये है कि उनकी टोल वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए? नहीं, कि जितना ट्रैफिक थ्रू ए पास करेगा उतने ही ट्रैफिक को मुझे थ्रू सी पास करना है। सर ये नहीं समझ पा रही मैं। अच्छा, नहीं समझ पा रहे, एक काम करें, सीधे ई ऑप्शन उठाता हूँ, चलिए फिर समझ आ जाएगा आपको। सीधा ई ऑप्शन उठाता हूँ जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? ओके, अब उससे देखिए हमें क्या मिलेगा, 14, करेक्ट। राइट। उसके बाद फिर 14, यस सर। फिर 14 और फिर 14 और ये 15 है, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो अगर चार इक्वल कॉस्ट हैं तो क्या ट्रैफिक चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? यस सर। So every route will carry what percentage of the total traffic? इक्वल परसेंटेज So कितना? होगा। सॉरी, How much? 25। 25% exactly. So each route will carry 25% of the traffic. यस सर। So that means through junction A, how much of the total traffic is passing? 25। Plus 25, 50%. दो है ना? यस। ओके ओके ओके। And through C again, how much of the total traffic is passing? इस पे भी 50। 50. यही चाहते थे हम, equal traffic should flow through A and C. अच्छा, तो सर ये नो ट्रैफिक फ्लोज ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम डी टू टी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि डी से टी महंगा है, इसलिए वहां कोई जा नहीं रहा। अच्छा, कोई जा ही नहीं रहा वहां पे। क्योंकि ठीक यहाँ है लिखा सर। हुआ है ना, ये तो हमने यहाँ अंडरलाइन भी किया, देखिए कि Yes, जो sir, yes, sir. हमारे ट्रैवल करने वाले हैं वो उसी रूट को लेते हैं जहाँ कॉस्ट मिनिमम होगी। अगर आपने कॉस्ट महंगी कर दी तो वहां को जाएगा ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन 13 समझ आ गया सबको? हाँ जी हिमांशु बोलिए। सर मतलब इसमें जैसे लिखा हो ना कि डीएनटी पे कोई नहीं जाएगा, तो मैंने वो कैंसिल आउट करके रूट ही 4 लिया और फिर जो 4 इक्वल आए ऑप्शन वो कर दिया। वो नॉर्मली लोग वही करते हैं, बट वो तुक्के से सही लग जाता है, बट वैसे वो अप्रोच गलत है। हाँ सर, क्योंकि इस पे तो ध्यान नहीं दिया कि ए और सी में इक्वल भी जाना चाहिए। वो नॉर्मली लोग वही करते हैं, वो तुक्के से अप्रोच ना ठीक हो जाती है, बट वैसे वो गलत है। हमें ये भी मेक श्योर करना है कि डी से टी बाकियों से महंगा हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, जब आप इन चारों को इक्वल कर रहे हो तो बाई चांस उस वैल्यू पे आपका पांचवा भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाए। ओके, क्योंकि पांचवा तो आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हो ना, तो उसकी तो वैल्यू आप चेक ही नहीं कर रहे होगे। यस सर। तो देयर इज अ चांस कि पांचवा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाए, तो आपको तो ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ। यस सर। समझ गए? ओके, चलिए अब आते हैं 14th पे। तो अब 14th बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। अगर मुझे अब सारे रूट्स पर सेम ट्रैफिक रखना है तो मुझे सारे रूट्स का टोटल कॉस्ट इक्वल करना पड़ेगा। अब ये तो क्लियर हो गया सबको। अब इसमें आप वो कर सकते हो जो लवनीश कह रहा था कि बिकॉज आई नीड ऑल 5 रूट्स इक्वल, तो यहां पर आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल ना करो तो भी चल जाएगा, दैट यू कैन पुट ऑल दी 5 इक्वेशंस टू बी इक्वल टू ईच अदर।
यहाँ पर ये वाली चीज चल जाएगी। तो यहां से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इन दोनों से बी की वैल्यू 5 मिल रही है, इन दोनों से सी की वैल्यू 3 मिल रही है। लवनीश यही बोल रहे थे ना? तो ये यहां से फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो कि B5 आ जाएगा, C3 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो B माइनस D 3 आ रहा है, B की वैल्यू 5 है तो D की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहां से आपके सारी वैल्यूज निकल जाएंगी फोर्थ ऑप्शन से। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन भी ना कुछ कुछ हमारे 13th क्वेश्चन के जैसा है। ये क्या बोल रहा है पढ़िएगा सर ध्यान से। ये कहता है कि गवर्नमेंट को अब ये चाहना है कि एस से जो ट्रैफिक शुरू हो, एस से जो ट्रैफिक शुरू हो वो S2A, S2B और S2D पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टोल क्या होने चाहिए? तो हमारे रूट्स क्या थे? SAT, SBAT, SBCT। इसमें ना मैं पहले रॉन्ग आंसर से शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को फर्क पता चल सके कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था और हमने समझा क्या। मैं पहले रॉन्ग ऑप्शन से शुरू करूंगा। ज्यादातर लोगों ने इसमें फोर्थ ऑप्शन मार्क किया है, राइट? फोर्थ ऑप्शन मार्क किया ना ज्यादातर लोगों ने। तो लेट मी स्टार्ट विद द फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी के हिसाब से क्या होगा। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 एंड ये भी 15। चलिए बताते जाइए जल्दी जल्दी। ट्रैफिक कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए? ट्रैफिक कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 5 पार्ट्स में। सो एवरी रूट विल कैरी व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रैफिक? 20, राइट? तो यहां से भी 20% ट्रैफिक पास करेगा, यहां से भी 20, यहां से भी 20, यहां से भी 20 और यहां से भी 20। ओके, विच मीन्स S2A 20% ट्रैफिक है बट S2B 40% ट्रैफिक है। कैन वी से S2D भी 40% ट्रैफिक है? क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है? एवरीबॉडी? एक्सीलेंट। क्या ये 20% है? ये वाला रूट 20% ट्रैफिक है? एक्सीलेंट। ये वाला रूट भी 20% ट्रैफिक है? भाई हर रूट पे 20% ट्रैफिक है ना। 5 पार्ट्स थे ट्रैफिक के, 5 पार्ट्स का मतलब 1/5 होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है। तो ये हर रूट पे 20% ट्रैफिक है। यस या नो करिए प्लीज जल्दी से। नहीं क्लियर है तो नो करिए, क्लियर है तो यस कीजिए। सोना नहीं है बीच में। तो अगर हर रूट पर 20% ट्रैफिक है तो S2B पे तो डबल ट्रैफिक है ना, तो 40% हो जाएगा ना टोटल ट्रैफिक। S2D पे डबल ट्रैफिक है तो 40% हो जाएगा ना ट्रैफिक। तो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बात समझ आई? फिर सो गई? अच्छा समझ आ गई। अब ऑप्शन ए देखिए, अब ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए पे आपको देखिए क्या मिलेगा। ऑप्शन ए पे आपको मिलेगा 14, 14, 16, 15 और 14। चलिए खुद ही बताइए कितने पार्ट्स में आप अपना ट्रैफिक डिवाइड करेंगे? In how many parts will the traffic be divided? हाँ 3 पार्ट्स में, क्योंकि ये दोनों महंगे रूट्स हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। तो ट्रैफिक 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ भी 1/3 ट्रैफिक, यहाँ भी 1/3 ट्रैफिक और यहाँ भी 1/3 ट्रैफिक।
this route is passing from S to A, this route is passing from S to B, and this route is passing from S to B. बताइए क्या तीनों पे बराबर लोड है? क्या यही क्वेश्चन की डिमांड भी थी, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन पे आंसर है। कोई चीज क्लियर नहीं है तो हैंड रेज कर लीजिए जल्दी से। सर मैंने ऐसे परसेंटेज वगैरह निकाल के नहीं करा, लेकिन सीधा अमाउंट पुट कर करके चेक करा तो तीनों में नहीं बट चेक क्या करा अमाउंट पुट करके, वो क्लियर होना चाहिए ना। चेक क्या किया अमाउंट पुट करके? पेट्रोल और फ्यूल टोल के चार्जेस प्लस करके अमाउंट इक्वल आना चाहिए था, तो ट्रैफिक इक्वल हुआ। नहीं इक्वल तो ये भी आ रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट क्यों किया आपने? वहाँ पे वो रिपीट हो रहे थे ना, मतलब 5 आ रहे थे यहाँ पे और वहाँ 3 थे। चलिए, ओके। एनी अदर डाउट्स?